नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु की तरफ आ रहा है एक और साइक्लोन और इस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन निवार। नाउ इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि ये वाला जो साइक्लोन है ये तमिलनाडु के कौन से क्षेत्रों की तरफ आ रहा है, कौन से क्षेत्रों को इम्पैक्ट करेगा, इसका मूवमेंट का पाथ क्या है, कौन से एक्टिविटीज़ को ये इम्पैक्ट कर सकता है, एंड ऑल्सो बात करेंगे कि इसका आगे जाके और इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं अदर दैन सिंपली रेनफॉल। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जितना हो सके सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और इस ऐप पे आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन, जिसमें हम पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को बाय कीजिए। राइट, सो एज यू कैन सी तमिलनाडु ब्रेसेस फॉर साइक्लोन निवार। यहाँ पे इस बे ऑफ बंगाल में इस साल का अगर हम कहें कि ये दूसरा बड़ा साइक्लोन माना जा सकता है। इसके पहले मई के महीने में जब लॉकडाउन अपनी पीक पे था, उस टाइम पे सुपर साइक्लोन अम्फन आया था जिसने ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया था। उसके बाद माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन है जो कि निवार है, बिकॉज ऑलरेडी इसको सिवियर साइक्लोन कैटेगरी में डाल दिया है आईएमडी ने। अगर आप जानना चाहते हैं कैटेगरीज के बारे में तो राइट साइड पे आपको टेबल प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे क्लियरली दिख सकता है कि डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन, फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म और फिर सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर जिसको SCS भी कहा जाता है। इसकी जो विंड स्पीड होती है ये लगभग 88 से लेके 117 या 120 तक भी रहती है। इसमें जो हम सुपर साइक्लोन अम्फन की बात कर रहे हैं उसकी विंड स्पीड्स वर ऑलमोस्ट 235 किलोमीटर्स पर आवर और इसीलिए उसको इस कैटेगरी में रखा गया था। खैर, कमिंग बैक टू साइक्लोन निवार, माना जा रहा है कि ये तमिलनाडु कोस्ट को हिट करेगा बाय मिड वीक। आज यानी कि ट्यूसडे के दिन ये काफ़ी हद तक क्लोज पहुंच चुका है कोस्ट के, एंड माना जा रहा है कि वेडनेसडे को ये प्रॉपरली हिट कर देगा और उसके बाद वेडनेसडे के बाद जाके इसकी स्पीड में जो है कटौती होनी शुरू होगी। सो आने वाले 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा गंभीर होने वाले हैं तमिलनाडु के लिए। द नेक्स्ट 3 days शैल सी एक्सट्रीमली हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स अलॉन्ग विद हाईली रफ सी कंडीशंस। सो ना केवल बारिश होगी बल्कि जो समुद्र के यहाँ पे स्थिति होगी वो भी ज़्यादा काफ़ी रफ हो सकती है और जो आंधी तूफान भी काफ़ी तेज़ी से आ सकता है। ऑल्सो आपको बता दूं, तमिलनाडु में जो साइक्लोन्स का इम्पैक्ट है या फिर इंसिडेंस है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। पिछली बार जब तमिलनाडु ने एक साइक्लोन एक्सपीरियंस किया था, इट वाज बैक इन 2018 जब तमिलनाडु में साइक्लोन गाजा आया था, जो कि आप देख सकते हैं उसके बाद अब लगभग 2 साल हो चुके हैं जब आपको एक दूसरा साइक्लोन देखने को मिल रहा है। इस पर्टिकुलर सैटेलाइट इमेज के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ईस्ट कोस्ट पे, साउथ ईस्ट कोस्ट पे इंडिया के ये जो वाइट कलर का आप दृश्य देख पा रहे हैं इसको साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है डिप्रेशन। और इस पर्टिकुलर फिगर में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मूवमेंट करता करता डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन की तरफ, डीप डिप्रेशन से CS यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म की तरफ, और उसके बाद इसका जो अपग्रेडेशन हुआ है फॉर ऑलमोस्ट इतने घंटों के लिए 24 नवंबर 5:30 यानी कि आज शाम को 5:30 से लेके 25 नवंबर 5:30 लगभग 24 घंटे तक ये एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद जाके इसकी जो स्पीड में कमी आएगी जब दोबारा से ये डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज जो ये वाले 24 आवर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा ये क्रिटिकल हैं फॉर दीज पर्टिकुलर एरियाज। नाउ यहाँ पे जो मेनली रेड अलर्ट पे डाले गए हैं वो तमिलनाडु और पुडुचेरी के इलाके हैं। इनको समझते हैं किस तरीके से। एज ऑफ 5:30 AM ट्यूसडे यानी कि 24 को द साइक्लोन वाज लोकेटेड 410 किलोमीटर्स ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ पुडुचेरी एंड 450 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ चेन्नई। इसके बाद इसका नामकरण किया जाएगा, जिसका नाम ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया है, निवार किया जाएगा वंस इट कन्वर्ट्स इनटू अ साइक्लोन। अभी तक क्या है, ये डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, सो वंस इट कन्वर्ट्स इनटू साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि आज शाम को 5:30 बजे जब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगा तब इसका नाम जो है निवार प्रॉपरली रख दिया जाएगा। ऑल्सो फॉर GK पर्पसेस ये जो नाम निवार है ये असल में ईरान के द्वारा प्रपोज किया गया था। नाउ
When will the cyclone develop? What would be its intensity? So मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इस पर्टिकुलर फिगर में कि साइक्लोन असल में आज शाम को 5:30 बजे के आसपास ही डेवलप हो जाएगा प्रॉपरली एक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में, ठीक है। नाउ द डिप्रेशन विल इंटेंसिफाई इनटू अ साइक्लोन समटाइम ऑन ट्यूसडे। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे इसकी जो स्पीड होगी वो लगभग 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की होगी, लेकिन इस केस में इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म ही कहा जाएगा। उसके कुछ टाइम के बाद ये स्ट्रेंथन हो जाएगा इनटू अ सिवियर साइक्लोन कैटेगरी, जिस टाइम पे इसकी स्पीड 90 से 100 किलोमीटर पर आवर की होगी एंड कुछ टाइम पे 110 किलोमीटर पर आवर को भी टच कर सकता है, जब इसको सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाएगा, और ये मोस्टली वेडनेसडे तक होने की पूरी संभावना है। नाउ यहाँ पे जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय मोहपात्रा, उन्होंने यहाँ पे एग्जैक्टली बताया है कौन से इलाकों को ये इफेक्ट करने वाला है। सो इट इज एक्सपेक्टेड टू हिट तमिलनाडु कोस्ट ऑन वेडनेसडे आफ्टरनून। द प्रोजेक्टेड ट्रैक इंडिकेट्स इट्स लैंडवर्ड क्रॉसिंग बिटवीन कराईकल एंड ममलापुरम नियर पुडुचेरी एज अ सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, यानी कि 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर। इस मैप को ध्यान से देखिए, यहाँ पे बिल्कुल तमिलनाडु के नॉर्दर्न पार्ट में आपको चेन्नई दिखता है। इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे आप अलोंग द कोस्ट, तो यहाँ पे चेन्नई से नीचे आते हैं लगभग 70 किलोमीटर नीचे आपको दिखता है ममलापुरम, या फिर जिसको महाबलीपुरम भी कहा जाता है। उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड एज पुडुचेरी। पुडुचेरी के जस्ट नीचे कडलूर, कडलूर के थोड़ा सा नीचे ये अगेन व्हाइट वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, दिस इज कराईकल, और कराईकल के नीचे ये वाली डिस्ट्रिक्ट नागापट्टिनम। जो मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपके साथ शेयर किए हैं, ये सभी वो इलाके हैं जो कि सिवियरली इम्पैक्ट होने वाले हैं। ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि ये कोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस पर्टिकुलर साइक्लोन निवार से। चेन्नई से लेके नागापट्टिनम तक के पूरे इलाके राइट नाउ अभी अंडर रेड अलर्ट हैं। इसके बाद यहाँ पे व्हाट एडवर्स वेदर कैन दिस साइक्लोन कॉज फॉर द ईस्ट कोस्ट। सबसे पहले आपको बता दूं कि ईस्ट कोस्ट पे केवल तमिलनाडु ही नहीं है जिसको इस पर्टिकुलर साइक्लोन से खतरा है, और भी स्टेट्स हैं, उनके बारे में जानकारी यहाँ पे आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाउ with extremely heavy rain of the order of 20 centimeter or more forecast on Wednesday, the IMD has placed Tamil Nadu under red alert। red alert का मतलब होता है टेक एक्शन, यानी कि आपको इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा। स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इसमें कहा जा रहा है कि रेनफॉल 24 सेंटीमीटर प्रति दिन के हिसाब से ज़्यादा भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये वेडनेसडे का जो दिन होगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल होगा, क्रूशियल होगा, जब कम से कम 12 घंटे तक आपको ऐसे कंडीशंस फेस करने पड़ सकते हैं। नाउ नॉट ओनली दिस, इसके साथ ही में जस्ट इसके ऊपर लगने वाली स्टेट यानी कि आंध्र प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, फॉर एग्जांपल रायलसीमा, ठीक है, उसके बाद तेलंगाना का भी कुछ इलाका, देन कोस्टल आंध्र प्रदेश, इन सब इलाकों में भी यहाँ पे हैवी रेन आने की पूरी संभावना है। इनफैक्ट इवन इंटीरियर कर्नाटका तक इसके जाने की संभावना है ड्यूरिंग नवंबर 24 टू नवंबर 26। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और ओडिशा के कुछ इलाके भी इस पर्टिकुलर साइक्लोन से प्रभावित हो सकते हैं, एंड वहाँ पे कुछ रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है ऑन नवंबर 26 एंड 27। लेकिन छत्तीसगढ़ और ओडिशा से ज़्यादा खतरा यहाँ पे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को है, एंड ऑब्वियसली द मोस्ट जो खतरा है वो यहाँ पे तमिलनाडु को है। नाउ जहाँ पे आप देख सकते हैं चेन्नई टू सी हैवी रेन्स एज साइक्लोन निवार हिट्स फॉर तमिलनाडु कोस्ट, हाई अलर्ट इन नागापट्टिनम एंड कराईकल। ये सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट पे इसलिए हैं बिकॉज असल में जो साइक्लोन का ट्रैक है वो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स, ये दोनों इलाके, जो नागापट्टिनम है वो तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट है और जो कराईकल है वो असल में पुडुचेरी का ही एक पार्ट है। ये दोनों इलाके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पे हैं। इसके बाद चेन्नई में भी यहाँ पे हैवी रेन आने की पूरी संभावना है। नाउ इस पर्टिकुलर साइक्लोन की वजह से केवल बारिश नहीं होगी बल्कि बारिश के साथ साथ, क्योंकि कोस्टल इलाका है, सो साथ में आपको स्टॉर्म सर्जेस देखने को मिल सकती हैं। और स्टॉर्म सर्जेस में क्या होता है कि जो आपकी टाइडल वेव्स हैं वो काफ़ी ऊंची हो जाती हैं। सो ट्यूसडे को ये माना जा रहा है कि टाइडल वेव्स की हाइट शायद 1 मीटर तक होगी, एंड जो कि अबव दी एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होगी, यानी कि जो नॉर्मल टाइड्स होती हैं उससे 1 मीटर ऊंची टाइड्स आपको देखने को मिलेंगी। इससे क्या होगा, जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे इनंडेशन यानी कि वहाँ पे आपको फ्लडिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन वेडनेसडे को यही सी कंडीशन और ज़्यादा रफ हो सकती है बिकॉज साइक्लोन और नज़दीक आ जाएगा और आपका जो टाइडल वेव्स हैं वो अप टू 10 मीटर्स हाई तक आपको देखने को मिल सकती हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी स्केरी सिचुएशन, स्पेशली जो घर कोस्टल इलाकों पे हैं, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
ऑल्सो यहाँ पे IMD के द्वारा फिशरमैन के लिए बोला गया है कि काफ़ी डेंजरस है आपके लिए, जो सेलिंग शिप्स है उनके लिए भी, एंड इवन सी पोर्ट्स के लिए काफ़ी डेंजरस ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको मालूम होगा वहाँ पे चेन्नई है और साथ में एन्नोर है, जो दोनों पोर्ट्स हैं, भारत के काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो वहाँ पे लाई करते हैं। नाउ व्हाट डैमेज इज एक्सपेक्टेड इन तमिलनाडु, इसमें ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है कि एक तो फिशिंग एक्टिविटी की प्रॉब्लम तो आपको देखने को मिल ही सकती है। सो बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे मना कर दिया गया है कि आप 25 नवंबर तक किसी भी तरह की फिशिंग नहीं कर सकते हैं। मछुआरों को साफ साफ मना कर दिया गया है कि आप समुद्र में नहीं जा सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 डेज। इसके अलावा जो यहाँ पे टेम्पररी हाउसेज हैं और हट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकती है। ऑब्वियसली जब एक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आती है जिसकी विंड स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा है, तो उस केस में डैमेज काफ़ी सिवियर हो सकती है। पावर और कम्युनिकेशन लाइंस भी यहाँ पे टूट सकती हैं। ट्रीज कुड ऑल्सो बी अप्रूटेड, स्टैंडिंग क्रॉप्स कुड बी हिट ड्यू टू द सलाइन वाटर कैरिड लैंडवर्ड्स बाय द साइक्लोन, क्योंकि समुद्र के साथ आपका जो नमकीन खारा पानी है वो भी यहाँ पे अंदर आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी खेती को भी नुकसान हो सकता है। सो दिस इज द करंट डेवलपमेंट जो कि अभी तक हमें मालूम पड़ी है रिगार्डिंग साइक्लोन निवार, एंड वी जस्ट होप कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कम से कम समय तक रहे, एंड ऑब्वियसली वी ऑल्सो होप कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कोशिश करे कि इसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।